सर। आज सीमा सुरक्षा बल की महिला जो नई अभी कैडेट जो हैं जिनकी ट्रेनिंग पूरी हुई है, आज उनका पास आउट परेड दीक्षांत समारोह। 447 बच्चियाँ संपूर्ण भारत के 16 प्रांतों से यहाँ प्रशिक्षित हो रही थी। लगभग ये 44 सप्ताह का प्रशिक्षण था। मैं सोचता हूँ कि उनको सीमा की सुरक्षा के लिए जिस प्रकार की भी तैयारी चाहिए एक सैनिक की, वैसी ही तैयारी इन सब बच्चियों की भी हुई है। तो सबसे ज़्यादा तो मैं बच्चियों के माता पिता को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी बहादुर बच्चियों को देश की सुरक्षा के लिए एक तरह से उनका आशीर्वाद दिया, उनको आगे बढ़ाया। और आज जो कुछ भी परेड आपने और मैंने देखी है, लगता है कि वास्तव में बच्चों का जो उत्साह था और जिस प्रकार का उनका परेड का जो जोश था, वो वास्तव में आपको और हमको सबको बहुत संतुष्ट करने वाला था कि अब हमारी देश की सीमाएं केवल पुरुष ही नहीं, बहनें भी उसी प्रकार से देश की सुरक्षा में अग्रिम पंक्ति में रह करके देश की हिफाजत करेगी। और मैं सोचता हूँ कि हम लोगों ने अनुभव किया है कि हमारी बेटियां भी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, चाहे स्पेस से ले लो, खेल में ले लो, विभिन्न प्रकार की नौकरी में ले लो, आईएएस होगा, आईपीएस होगी, विभिन्न प्रकार की नौकरियों में भी उन्होंने अपना जो एक तरह से प्रभुत्व है उसको स्थापित करने का प्रयास। ये सबसे कठिन मार्ग है, विशेष करके बच्चियों के लिए। एक फौजी की ज़िंदगी जीना, हर प्रकार के वातावरण में रहना, कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं कुछ है, कहीं रहने की सुविधा है नहीं है, बॉर्डर पर कहीं कैसी परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति में हमारी बेटियां भी और एक तरह से सीना तान कर देश की रक्षा के लिए खड़ी रहती है। ये देश का सौभाग्य है और वास्तव में इनको प्रशिक्षित करने वालों को भी मैं बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इनको इतना हौसला दिया कि जिसके कारण से वो आज इस मुकाम तक पहुंची है और यहाँ से दीक्षित होकर के अब सीमा पर जा कर के सीमा सुरक्षा दल के रूप में एक शक्ति के रूप में जा कर के अपना दायित्व निभाएगी। तो हम सब उनको बधाई देते हैं बच्चों को। और मैं सोचता हूँ कि भारत के तिरंगे की रक्षा के लिए देश के फौजियों ने और बीएसएफ ने जिस प्रकार का बलिदान अब तक दिया है, उसके कारण ही देश आज सुरक्षित है। सुरक्षित ही नहीं है, आज देश का वर्चस्व फौज की दृष्टि से दुनिया को समझ में आया है कि भारत की फौज भी दुनिया की किसी फौज से कमज़ोर नहीं है। और अब की बार ऑपरेशन सिंदूर में तो सारे देश को ही नहीं, दुनिया को बता दिया कि भारत की युद्ध की तैयारी ऐसी नहीं है कि चाहे जो कोई हमला कर दे या चाहे जो आ जाए, चाहे तो अब जितने भी लोग आ जाए सामने, सबको सबक देने की ताकत भारत की सेना में भी है, भारत के हथियारों में भी है। और ब्रह्मोस जो भारत ने स्वयं ने तैयार किया, वो जिस प्रकार का सटीक मार करके इस ऑपरेशन सिंदूर में आया, उसने दुनिया को भी बता दिया कि भारत को छेड़ना इतना आसान नहीं होगा। भारत बिल्कुल सशक्त है और उस सशक्त में इस बच्चों का इस प्रकार से तैयार होकर के सीमा पर जाना, ये भारत के लिए बहुत ही सौभाग्य और बहुत ही एक तरह से अभिमान और गौरव की बात है कि हमारी बच्चियां भी देश की सुरक्षा में कहीं पीछे नहीं। सर, आप पद यात्रा निकालने जा रहे हैं नशों को लेकर सीमावर्ती इलाकों पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं सोचता हूँ कि यहाँ की जब से मैं आया हूँ, मुझे समस्या जो है ना बहुत ही विकराल रूप में लगी है। विशेष करके नौजवानों को जिस प्रकार से एक तरह से प्रभावित कर रही है, उसको बचाना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। हमारा कोई एहसान नहीं है जनता पर, हमारी एक ड्यूटी है कि ऐसे में से पंजाब जो बहादुरों का मुल्क रहा है, इसने हमेशा सेना में भी कई बड़े बड़े सेना के नायक दिए हैं, ऐसे मुल्क में एक छोटी सी बीमारी ने है ना पंजाब को कमज़ोर करने की जो कोशिश की है, उसको पंजाब को नशा मुक्त करना हमारा दायित्व है। और मैं पहले भी 8 दिन पिछले साल में पद यात्रा कर चुका हूँ, इस बार 4 दिन अभी कर रहा हूँ, 9, 10, 11, 12 में 3 जिले करूँगा, तरनताल करूँगा, फाजिल्का करूँगा और फिरोजपुर करूँगा। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने सबसे आग्रह किया है
कि ये आंदोलन मेरा आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन जनता का है, जनता का आंदोलन बने और सब इसमें भाग लेकर के एक तरह से सारे पंजाब की जनता को इस आंदोलन से जोड़े, ताकि सरकार अपना काम करेगी, लेकिन हम जन जागरण से ही एक तरह से इसका खात्मा कर सकेंगे। ये सोच करके प्रयत्न किया। सफलता कब मिलेगी ये तो आज नहीं कहा जा सकता, लेकिन सफलता की ओर कदम बढ़ाइए, कोशिश तो करिए कि कम से कम रास्ता थोड़ा छोटा हो जाए, रास्ता कुछ कम हो जाए, तो मैं सोचता हूँ सफलता मिलेगी। सर, पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री जी से मिले हैं कि पंजाब के बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के हमले बार बार हो रहे हैं, अभी भी ड्रोन दिखे जा रहे हैं बार बार। वैसे क्या है कि देखो, केंद्र सरकार ने भी एंटी ड्रोन जो है ना हमको दिए, 9 पहले दिए थे, 23 अभी दिए हैं, और पंजाब सरकार ने भी 10 करोड़ रुपया एंटी ड्रोन के लिए जो है अपने पैसे दिए हैं। हमने कोशिश तो की है, काफ़ी हम आने वाले जो ड्रोन हैं उनको गिराए हैं, कईयों को हमने पकड़ा है, बहुत कुछ सामान सीज भी किया है सरकार ने, और हमारी बीएसएफ और लोकल जनता भी मिल कर के इस अभियान में बहुत बड़ा आपसी सामंजस्य के आधार, हमारी यहाँ की लोकल प्रशासन, लोकल पुलिस, आर्मी, बीएसएफ सब मिलकर के भी इस काम को बहुत मुस्तैदी कर रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से हमने बहुत कुछ उनको कमज़ोर तो कर दिया, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि वो आज नहीं आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से, तौर तरीके से आ रहे हैं। तो उनको समाप्त करने के लिए अब एंटीडोट जो हमको चाहिए जितने, क्योंकि हमारा बॉर्डर 553 किलोमीटर का है, और केवल कुछ ही एंटीडोन हमसे परफेक्टली उसको रोक नहीं सकेंगे। रोज़ चेंज करना पड़ता है हमको, एक जगह से दूसरी जगह लोकेशन, सब जगह इस प्रकार से हो जाए कि रेंज ही कवर हो जाए, तो हम इसमें सफल हो जाएंगे। पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। बात यह कि देखो, विपक्ष करे या ना करे, पर ये तो सर्वसामान्य व्यक्ति के मन में है कि लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ जो भय होना चाहिए अपराधी को, वो भय नहीं है। वो इस सब जानते हुए कि कानून सब कुछ कार्रवाई करेगा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ कुछ लोगों की ऐसी गैंगें बनी हुई है जो एक दूसरे का बदला लेने की दृष्टि से भी किसी भी सीमा पर जाते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई न कोई घटना रोजाना एक आध कहीं न कहीं हो रही है। तो वास्तव में इसके लिए सरकार भी तैयारी कर रही है, हमने भी केंद्र को भी बताया है कि वो हमारी सहायता करे, लेकिन आज समस्या है, इसको नकार नहीं सकते। और जो अभी आपने पद यात्रा की बात की, पहले भी पद यात्रा आप निकाल चुके हैं और उसके बाद सरकार की ओर से भी युद्ध नशे के विरुद्ध चलाया जा रहा है, लेकिन कमी कहाँ है कि अलामत पर पूरी तरह से काबू पाने में अभी तक कोई कामयाबी बहुत बड़ी नजर? देखो, ऐसा नहीं कह सकते हैं, ये कामयाबी का कोई नाप नहीं होता है कि कामयाबी कहाँ है, लेकिन अगर कामयाबी और बढ़ना ही नहीं शुरू करें तो कामयाबी मिलेगी कब? तो मैं सोचता हूँ सही दिशा में कदम उठाया है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सफलता मिलेगी। निराश होने का कोई कारण नहीं है। इस समस्या को अपनी समस्या समझकर सारी जनता प्रयास करे। मैं इस बात के लिए बहुत आग्रह करता हूँ, केवल और केवल कुछ ही लोग इसको कर पाएंगे ऐसा नहीं है, हम सब लोग मिलकर करें, क्योंकि ये काम हम सब का है। धन्यवाद। We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.